नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे कि बाद आप अपने आप को कभी ज्यादा नहीं बोलने दोगे। इस कहानी के बाद आपको ये समझ आएगा कि ज्यादा बोलने का परिणाम क्या होता है, मनुष्य को कम बोलने की आदत क्यों डालनी चाहिए। इससे पहले कि आप कहानी सुनकर यहाँ तक आ गए हो तो बुद्धा फैक्ट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार राजू की पत्नी थी जो बहुत जोर जोर से बोलती थी और वह राजू को ज्यादा बोलने से बहुत ज्यादा परेशान था। राजू को पता चला कि जंगल में बौद्ध भिक्षु आए हैं। वह राजू अपनी पत्नी को बौद्ध भिक्षु के पास लेकर जाता है और कहता है कि हे गुरुवर, कृपा करें आप मेरी पत्नी को समझाएं। यह बहुत ज्यादा बोलती है। मैंने मना करके के बाद भी इसका एक दिन ऐसा नहीं है, उनका मुंह नहीं चलता है। मैं इसे कितनी बार बोला कि तुम कम बोलकर चुप रहना सीखो, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से मेरी और मेरी पत्नी की लड़ाई हो जाती है। बौद्ध भिक्षु सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझना चाहता हूँ। मेरे एक गुरु का शिष्य था जो बहुत हद से भी ज्यादा बोलता था। वह इस समय इधर उधर की बातों करता था और कभी भी शांत नहीं होता था। जब वह भिक्षा लेने जाता था तो हर घर से एक नई नई कहानियां जरूर लेकर आता था और आश्रम के उनके सारे शिष्यों को सुनता था और एक एक शिष्य को एक दूसरे की बुराई और चुगली करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था और खुद में मुंह से ही खुद की तारीफ करता था। हम हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करते थे। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसका कहना है कि मैं एक बहुत ज्यादा अमीर घर का बालक अगर था, मैं चाहता तो एक आमदायक और अनेक सुविधाओं से हरा भरा जीवन जी सकता हूँ, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे नई नई खोज करना और खुद को सही जानना चाहता हूँ। जीवन को जानना है। एक दिन मेरे गुरु ने आश्रम के सभी को शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई निर्णय लेना होगा। इसमें आपकी संकल्प शक्ति दोगुनी व मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संसार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी निर्णय ले सकते हैं। यदि और 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी हौसला टूट गया तो वह पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी अपनी शक्ति से चले गए, लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे ज्यादा अलग कुछ दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में चला गया और बोला, मैं कोई बड़ा या छोटा निर्णय नहीं लेना चाहता हूँ। हे गुरुवर, कृपया करके आप ही मुझे बताइए, मुझे ऐसा कौन सा निर्णय लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और बोले, क्या तुम मेरे दिए गए निर्णय को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए मेरा निर्णय पूरा करना तुम्हारे अंदर क्षमता है? वह नहीं कि निर्णय तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। क्या तुम उसे पूरा पाओगे? इसीलिए तुम खुद ही कोई अच्छा निर्णय लो और कोई और निर्णय ढूंढो। शिष्य ने कहा, गुरुवर, आप जो भी निर्णय मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। तब गुरुवर बोले, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो और तुम्हारे मुंह से कोई एक शब्द भी नहीं बाहर निकलना चाहिए। यही है तुम्हारा निर्णय। शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, यह कोई निर्णय है? यह तो बहुत मेरे लिए आसान तरीका है। आप कोई और निर्णय दीजिए कृपया करके। गुरु ने कहा, पहले तुम इस निर्णय को तो पूरा करके मुझे दिखाओ। शिष्य ने गुरुवर की बात सही मान ली और वह उसी समय चुपचाप हो गया था और थोड़ी देर पलटकर कुटिया से बाहर आ गया। उसे अब चुप रहने बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया दिन, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ चढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन मन में होने लगा और चौथे दिन उसके एक अजीब सी बेचैनी होने लगी क्योंकि उसके आसपास सारे शिष्यों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना सवाल उनके सामने रखना था, लेकिन उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखें बनाना। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बहुत बीमार पड़ गया था। उसका सिर फटे जा रहा था, उसका खाने पीने का मन कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता है। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर और लिखकर उन्हें बताया, मैं अब बोलना चाहता हूँ बिना बोले। मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटने जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? कोई निर्णय है? मैं अब निर्णय तोड़ने जा रहा हूँ क्या? यह सब लिखे हुए गुरु पढ़कर गुरुवर मुस्कुराए और बोले, शिष्य मैंने निर्णय लेने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने निर्णय को संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ता है और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति राह तुम्हारे आगे बढ़ जाता है। निर्णय का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे बहुत से भाई अपने निर्णय एवं संकल्प को लड़का अपनी पुरानी दिन पर वापस आ चुके हैं।
अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है निर्णय तो तुम संकल्प ढकर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन तुम्हें याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे निर्णय को संभाल नहीं पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभालो। गए शिष्य, बाकी फैसला पूरी तरह हाथों में है। गुरुवर की यह बात उस शिष्य के दिल में पार छोड़ कर गए। खुद को अपनी कुटिया में बंद कर वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए वो कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। लगभग 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का निर्णय अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका निर्णय अभी जारी रहा था। निर्णय लेने के बाद में अब तक उसके एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान हो गया था कि इतना बोलने वाला इंसान आज से अब तक चुप कैसे है वो। लेकिन 15 दिन बीतने के बाद वह शिष्य दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है, हे गुरुवर, मैं बाहर से चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें पुकार और मेरी शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछे जा रहा है और बाहर से जितना मोर है लेकिन भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा क्या। इस तरह मेरा निर्णय अभी भी है। गुरु ने कहा कि तुम्हारे निर्णय अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों उतर रही हो तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते हो। लेकिन तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर भागना चाहिए। और शिष्य गुरुवर को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, निर्णय भ्यू का समय पूरा हो जाता है और झुकाए रखता है, और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इस वीडियो के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, ये वीडियो को उस इंसान को शेयर करो जो ज़्यादा बोलता है। और वीडियो के बारे में कोई भी विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक ऐसी और नई वीडियो में नए मैसेज के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्ध।